मतलब बच्चों लेट्स चेक द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे of frequency 4.2 into 10 to the power 18 hertz are produced when transitions from L cell to K cell take place in a certain target material. Use Moseley's law to determine the atomic number of the target material given Rydberg constant is R is equals to 1.1 into 10 to the power 7 per meter. ठीक है, तो यहाँ पर L सेल से K सेल तक ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स N2 दैट इज इक्वल टू 2 सेल से N1 दैट इज 1 सेल में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि L सेल का नंबर होता है 2 और K सेल को हम N इक्वल टू 1 बोलते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज मोसलेस लॉ। मोसलेस लॉ, ठीक है ना। मोसलेस लॉ क्या बोलता है कि रूट ओवर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये किसकी इक्वल हो जाता है ए इंटू जेड माइनस पी। ठीक है, जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड ए आर बी आर कांस्टेंट है। ठीक है, now दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज वी नो सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ यहाँ पर गिवन है कि ट्रांजिशन एल सेल से के सेल पर हो रहा है। ठीक है, नाउ वी नो दैट एज द ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम एल सेल टू के सेल, सो के सेल के केस में हम बी दैट इज फ्रॉम मोसलेस लॉ बी का वैल्यू हम नियरली इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द के सेल डज नॉट सिग्निफिकेंटली स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा जेड माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाई लैम्डा को हम कैसे लिख देंगे, लिखेंगे 1 बाई लैम्डा, हम जानते हैं दिस इक्वल टू म्यू बाई सी। ठीक है, सो म्यू बाई सी ये किसकी इक्वल हो जाएगा 1 बाई लैम्डा, दैट इज आर इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज जेड इफेक्टिव होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। ठीक है, सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई सॉरी म्यू बाई सी। ठीक है, म्यू हमें क्या गिवन था, म्यू हमें गिवन था 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बाई सी, सी क्या है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आर इंटू जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, एन वन स्क्वायर, एन वन क्या है 1, सो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4 क्योंकि इंटू 2 था। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 10, this will be equals to 1.1 into 10 to the power 7, this is the value of Rydberg constant into z minus 1 whole square। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 3/4। ओके, तो यहां से z माइनस 1 इसका होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16.9 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से z का वैल्यू नियरली इक्वल टू आएगा 4.1 सॉरी 41 प्लस 1, सो एटॉमिक नंबर z क्या हो जाएगा फाइनली, दिस इज इक्वल टू 42। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, दैट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 42। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल इज 42। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ